एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को एंटायरली कवर कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में दे दूंगी मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट सेज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर होगा जैसे a/b, मुझे बताया जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स लिखो। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर का हम साइन जो है ना वो चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव को हम नेगेटिव बना लेंगे और जो ये नंबर है ना ये एज इट इज लिख लेंगे। नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -a/b। तो यही -a/b है ना, यही होता है एडिटिव इनवर्स। अब अगर पॉजिटिव की जगह मुझे दिया जाएगा जैसे कोई नेगेटिव नंबर, जैसे -a/b दिया जाएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी जो साइन है ना वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर साइन इसकी क्या है, नेगेटिव साइन, चेंज करके बन जाएगा पॉजिटिव। और नंबर के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमें एज इट इज लिखना है। तो a/b हम लिखेंगे एज इट इज। पॉजिटिव को हम नहीं दिखाते, तो सिंपली इट्स a/b। तो a/b जो है ना वो इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस देके है ना। तो पहला वाला देखते हैं हम, 2/8 हमारे पास है, ठीक। इसका हमें क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स। सिंपली क्या करेंगे, इसकी हम साइन चेंज कर लेंगे। ये पॉजिटिव है ना, इसको नेगेटिव लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, माइनस नंबर एज इट इज लिखना है ना, 2/8। बस इतना सा है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स निकल कर आया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, -5/9। तो कॉन्सेप्ट पता है आपको, हमें क्या करना है, इसकी साइन चेंज करनी है। ये एक नेगेटिव नंबर है, तो साइन चेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये नंबर जो है ना 5/9 एज इट इज लिखना है, 5/9। ओके, पॉजिटिव साइन हम नहीं दिखाते हैं ना, बट यहाँ पर मैंने बस समझने के लिए लिखा था, यू डोंट हैव टू राइट इट, ठीक। तो 5/9 जो है वो इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर समझो आप, यहाँ हमें देखे हैं -6/-5, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी क्या बचेगा, 6/5, ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन 6/5 है, ठीक। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। ओके, ठीक। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसको क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव में लिख लेंगे। इसको लिखेंगे हम -6/5, ठीक। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5। ओके, अब यहाँ पर 2/-9, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इट विल बिकम 2/9, ठीक। नेगेटिव को पॉजिटिव बना ली। अब जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज 19/-6, तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, इट विल बिकम 19/6. So 19/6 is the additive inverse of 19/-6. So question number 3 is verify that -of-6 is equal to x for, ये दो हमारे पास क्वेश्चंस देके हैं। हमें इस चीज को वेरीफाई करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यहां लिख लेती हूं मैं, -of-x is equal to x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा LHS है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, RHS। ओके, अब पहले वाले क्वेश्चन को ले लेंगे हम। ओके, x is equal to 11/5, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे, हमें LHS लेना है ना, पहले हम LHS को पहले सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस एज इट इज लिख लेंगे, ओपन ब्रैकेट, ये माइनस एज इट इज लिख लेंगे, और x की जगह क्या लिखना है, 11/5, ठीक। ये हमारा क्या है, LHS। यहां से हम अपना RHS लिख लेंगे, वो क्या है, वो है x, और x क्या है, x है 11/5, वो यहां लिख लेंगे, ठीक। फिर यहां से आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 11/5, ठीक। सो दैट मीन्स जो हमारा LHS है ना वो किसके बराबर निकला, RHS के बराबर। LHS is equal to RHS। सो हमने प्रूव कर लिया दैट -of-x बराबर है किसके, x के, ठीक है। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं।
सेकेंड पार्ट में क्या है, x है -13/17, ये है LHS और ये है RHS। माइनस अपनी जगह, ओके, ओपन ब्रैकेट, फिर दूसरा माइनस, x की जगह क्या लिखना है, -13/17 लिख लेंगे ऐसे ब्रैकेट में, -13/17, ठीक है, ओके, ठीक। फिर ये है हमारा RHS। RHS में क्या है, x सिंपली, और x क्या है यहाँ पर, -13/17, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये माइनस पहले एज इट इज लिख लेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, तो बच जाएगा क्या, 13/17, दैट इज -13/17। और यहां से भी RHS में क्या है, -13/17। हेंस हमने क्या प्रूव किया, LHS जो है वो किसके बराबर है, वो है RHS के बराबर। देयरफॉर माइनस ऑफ माइनस x किसके बराबर है, x के बराबर। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप पहले समझो। देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर जैसे a/b, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सिंपली मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख लूंगी। वो क्या होता है, a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। तो बस यही b/a जो है ना, यही कहलाता है इसका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो पहला पार्ट वी हैव -13, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसका हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल, ठीक। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है ना, हम क्या समझते हैं, वहां पर 1 है, ठीक। तो -13/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/13, ठीक। तो बस यही क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। अब ये वाला दूसरा पार्ट है, वी हैव -13/9। तो सिंपली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज -9/13। थर्ड पार्ट वी हैव 1/5, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, 1/5 बन जाएगा 5/1, वो 1 हम नहीं लिखते हैं ना, तो 5। सो 5 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। अब यहां देखो यहां पर वी हैव -5/8 इंटू -3/7। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 आर 15 अपॉन 7 इंटू 8 इज 56, ठीक। पहले हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कैसे, इसका सिंपली क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दैट विल बी 56/15। यहां देखो, यहां भी पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2/5, ठीक, ओके। अब क्या करना है, अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो लिख लो इसका रेसिप्रोकल, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2, ओके। अब यहां पर है -1, एज वी नो -1/1 ही समझते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/-1, या हम लिख सकते हैं उसको -1 भी। सो -1 जो है ना, वही है इसका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. It says name the property under multiplication used in each of the following. ठीक, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप बताओ इसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन इसमें, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5, ओके। देखो ये जो -4/5 है ना, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो हमें वापस से जवाब में वही रैशनल नंबर देता है, ठीक, जो कि यहाँ पर इसे दिया है हमें यहाँ रिजल्ट में क्या, -4/5। और जो ये 1 होता है ना, इस 1 को हम इस रैशनल नंबर के पीछे मल्टीप्लाई करें या फिर आगे, जैसे इधर, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये सेम होता है, ठीक।
तो इस केस में जो ये 1 होता है ना, इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या कहा जाता है इस 1 को? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज की गई है ना, वो यही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, तो बस आपको यही चीज लिखनी है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? -13/17 इंटू 2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक, देखो हम कंसिडर करेंगे ये जो -13/17 है ना, इट्स ए, ओके, इंटू -2/7 जो है इट्स बी, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हुआ है कि ये जो -2/7 है ना, इसको पहले रखा गया है। ठीक, दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू -13/17 क्या है? इट्स a। ठीक, सो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू a। यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज की गई है मल्टीप्लिकेशन की, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो देखो, अगर a की जगह होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, ठीक है, 2 इंटू 3 भी वही होता है ना, 2 इंटू 3 भी हमें 6 देगा और 3 इंटू 2 भी हमें 6 ही देगा। सो सेम यही प्रॉपर्टी जो है यही यूज की गई है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? Now the third one is -19/29 into 29 by -19 is equal to 1। ठीक है, देखो आप गौर से देखो, यहाँ पर है -19/29 और इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है? इसी नंबर के रेसिप्रोकल से, यानी कि 29 by -19। ठीक है, देखो इससे पहले भी हमने वीडियोस में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। देखो साइड में यहाँ से आप यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर होता है a/b, ठीक है, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, इस नंबर का मैं रेसिप्रोकल लिख लूँगी। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? दैट विल बी b/a। ठीक, तो यही b/a जो है ना, ये इस a/b का होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एंड ओनली इफ a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। ठीक, ओके, सेम यहाँ पर हो गया है। देखो ये जो -19/29 है ना, इसको मल्टीप्लाई किया गया है इसी के रेसिप्रोकल से, और हमें जवाब में मिला है 1। दैट मीन्स ये जो 29 by -19 है ना, ये इस -19/29 का क्या है? ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है ये 29 by -19? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज की गई है ना, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर आपको इससे भी क्लियरली समझना है ना ये होता क्या है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक दैट। Okay, so now we have question number 6. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16। बता रहा है कि जो ये 6/13 है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि -7/16 के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो ये जो 6/13 है ना, लिखेंगे हम ऐसे ही 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है -16/7। रेसिप्रोकल यू नो ना, एक नंबर जो होता है उसका उल्टा करना सिंपली। ओके, तो अब क्या करना है? -16/7 हम यहाँ लिखेंगे, -16/7। देखो अब आप बताओगे कि ये माइनस यहाँ क्यों ले लिया, माइनस तो 7 के साथ था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो माइनस होता है ना, ये दोनों का होता है, इसीलिए हम बीच में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। ओके, सो 6 × 16 कितना होता है? दैट इज 96/13 × 7 कितना होता है? दैट इज 91।
एंड साइन तो माइनस किया, सो माइनस 96 अपॉन 91, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर। हमें बता रहा है ये क्वेश्चन, आप बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है कि इस वाली टर्म को हम इस तरीके से लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ मैं लिखती हूँ ये वापस से ये वाली टर्म्स, तब हम समझेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं जो 1/3 है, इट्स ए, देन अपना ये इनटू ओपन ब्रैकेट 6 हम कंसिडर करते हैं, इट्स बी, इंटू 4/3 को कंसिडर करते हैं, इट्स सी, ए इंटू ओपन ब्रैकेट बी इंटू सी। 1/3 क्या है, इट्स ए इंटू बी इंटू 4/3 इज सी। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, कोई से भी नंबर्स, ए है एक नंबर, बी दूसरा और सी दूसरा, और इनके बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम किसी भी 2 नंबर को ग्रुप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम 2 नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से बी और सी को ग्रुप बनाया, क्योंकि ब्रैकेट्स में रखा है ना इनको, इन 2 को एक ग्रुप बनाया, और इस साइड से क्या है, ए और बी को ग्रुप बनाया है। और जो प्रॉपर्टी हमें ये चीज़ करने को अलाउ करती है ना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मैं लिख लेती हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ये जो क्वेश्चन देखे है ना, इसमें बराबर यही चीज़ हो रही है। देखो 1/3 ए है, इंटू 6 क्या है, वो बी है, और 4/3 है सी। तो यहाँ से पहले जो 6 इंटू 4/3 है ना, इनको एक ग्रुप बनाया, और यहाँ से इन्होंने 1/3 और 6 को ग्रुप बनाया है। तो फिर आप क्या सिंपली लिखोगे, जब आपको क्वेश्चन होगा ना दे के, ये नहीं आपको ज़रूरी लिखना है। ठीक है, आप सिंपली ये लिख सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउज अस टू कंप्यूट, कंप्यूट के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 is to 1/8, वाई और वाई नॉट। ये 8/9 जो है ना, क्या ये इस नंबर का यानी कि -1 is to 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। ठीक, इससे पहले मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। आई विल रिपीट। देखो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, रैशनल नंबर, जैसे a/b, ठीक, इस a/b का हमें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपली हम इस a/b का रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक, वो कितना होता है, b/a। ओके, अब जो ये b/a है ना, वो इस a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तब जब a/b इंटू b/a 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, ये b/a इसका यानी कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ पर भी हम कैसे अब प्रूव करेंगे, हम यही चीज़ करेंगे, हम इन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8/9 और इसका। अगर इन 2 का प्रोडक्ट 1 के बराबर हुआ दैट मीन्स इट्स ट्रू, और अगर नहीं दैट मीन्स इट्स नॉट। ओके, तो लिखेंगे a/b की जगह हमारा अब कौन सा नंबर है, हमारा ये नंबर है -1 is to 1/8। पहले मैं साइड में यहाँ लिखती हूँ ये -1 is to 1/8 बिकॉज इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ओके, 8 इंटू -1 होता है -8, -8 प्लस 1 कितना होगा, वो होगा -7। तो लिखेंगे यहाँ -7 अपॉन ये 8 ऐसे आता है, ये 8। ओके, ठीक, अब जो ये -7/8 वो हम यहाँ लिखेंगे, -7/8 मल्टीप्लाइड बाय b/a की जगह कौन सा नंबर हमें लिखना है, 8/9। 8/9 देखते हैं क्या होगा इनका प्रोडक्ट। देखो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। द नंबर रिमेनिंग इज -7/9, -7/9। दैट मीन्स हमें इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर नहीं निकला। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब 8/9 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो आप सिंपली क्या लिखोगे जवाब में? यहाँ देखो आप लिखना सिंपली देयरफॉर Therefore, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8. ठीक? Okay, so now we have question number 9. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3:1/3? Why or why not? बता रहा है कि क्या 0.3 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो इससे पहले हमने देखा कि क्या होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई विल रिपीट हियर। मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b, ठीक। इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब निकालना होता है, सिंपली मैं इसका रेसिप्रोकल लिख लेती हूँ, दैट इज़ b/a। ओके, यही b/a जो है ना, ये इस a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। बट एक कंडीशन है, जब इन दो का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। ये चीज़ हम यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूव करके देखेंगे। ओके, तो जैसे a/b हमारा नंबर है ना, इसी तरीके से यहाँ पर वो नंबर कौन सा है, 3:1/3। तो पहले साइड में यहाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3:1/3, इट विल बिकम 3 × 3 is 9। 9 + 1 कितना होता है, 10। इट विल बिकम 10/3। ओके, तो अब इस नंबर को हमने सॉल्व किया और हमें मिला 10/3। सो अब नंबर क्या है हमारे पास, 10/3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10/3। अब क्या करेंगे, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 0.3 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं करना है, हमें वही से देके है, बस हमें क्या करना है, सिर्फ हमें प्रूव करके देखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, 0.3। देखो 0.3। अब हमें देखना है क्या किसके बराबर होगा। देखो हम यहाँ से विल राइट इट अगेन। देखो 10/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। हम इस पॉइंट को ना हटाएंगे, ऐसे हटाते हैं पॉइंट, बचेगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बदले 1 आता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आते हैं। तो एक नंबर दैट इज़ 1 0, ठीक। सो अब क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा। दैट मीन्स ये जो है ना, इन दो नंबर्स ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया, यानी कि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ गया। देयरफॉर इट्स ट्रू, यानी कि देयरफॉर 0.3 जो है ना वो इसका 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करके दिखाना है ना, उसके बाद यू विल राइट like this. Therefore 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3. Okay, so now we have question number 10, that is write the rational number that doesn't have a reciprocal. हमें एक ऐसा rational number लिखना है जिसका reciprocal ही नहीं होता। तो कौन सा होगा ऐसा rational number? For example, अगर मेरे पास एक rational number है 2/3, इसका रेसिप्रोकल होता है, ऑब्वियसली होता है, 3/2 होगा, ठीक। अगर मेरे पास यहाँ पर देखो 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक, एंड वी कंसीडर नीचे भी 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक। या फिर 1/1 हम कह सकते हैं, जो कि फिर बराबर होता है 1 के ही, ठीक। दैट मीन्स 1 का भी रेसिप्रोकल है। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स है सबके रेसिप्रोकल होते हैं। बट अगर हम 0 को लेंगे, ठीक, 0 को कंसिडर करेंगे, नीचे 1 है, ओके। अब इसका हम रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो क्या होता है, 1/0 होता है, ठीक। बट ये जो 1/0 है ना, ये अनडिफाइंड नंबर है। क्या है, अनडिफाइंड नंबर। दैट मीन्स ये नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता है। ये 1/0 जो है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब 0 ही वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है, ठीक। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दैट मीन्स 0 ही वो रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है, ठीक। तो आप सिंपली क्या लिखोगे जवाब में,
आपको पहले ये चीज़ दिखाना है, ठीक, ये वाला ज़रूरी नहीं है ये आप दिखाओगे, ये तो मैंने समझने के लिए आपको दिखाया. यू हैव टू राइट दिस एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट लाइक दिस. The rational number that doesn't have a reciprocal is 0. Clear? Okay, now come to second part. The second part is the rational numbers that are equal to their reciprocals. ऐसे rational numbers को हमें ढूंढना है जो खुद अपने reciprocals के बराबर है. ठीक, देखो अब हम एग्जाम्पल लेंगे. जैसे अगर मेरे पास एक rational number है 1/2, ओके, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगी, ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2/1. ठीक, बट ये दो नंबर सेम नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये नहीं हो सकता. ओके, अब अगर मेरे पास दूसरा नंबर है, लाइक मेरे पास है 1, ठीक, अब मुझे 1 का रेसिप्रोकल करना है. 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल होगा, बिकॉज हम कंसिडर करते हैं 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, जो कि 1 के बराबर होता है. ठीक, दैट मीन्स 1 एक ऐसा नंबर है कि जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, ये 1 ही निकलता है वापस से. दैट मीन्स 1 ही वो रैशनल नंबर है विच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल. ठीक, सिमिलरली अगर हम लेंगे, यहाँ देखो, यहाँ -1, इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे दैट विल बी -1/1, जो कि बराबर होगा -1 के. इसका मतलब -1 भी वो रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही है. 1 जो है वो अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही है. सिमिलरली -1 जो है वो भी अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही है. दैट इज दे आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स. क्लियर? The rational numbers that are equal to their reciprocals are 1 and -1. ठीक, ओके, ऐसे ही आपको लिखना है. Now come to the third part. So the third part is the rational number that is equal to its negative. ठीक, एक ऐसा rational number जो खुद के ही नेगेटिव के बराबर होगा. अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई भी दिया गया नंबर होता है ना, तो उसका अगर नेगेटिव हमें निकालना होता है, सिंपली उस दिए गए नंबर की हमें साइन चेंज करनी होती है. सो अगर हमारे पास एक नंबर होता है लाइक वी हैव 1, ठीक, या सिंपली इसकी साइन चेंज करनी है, सो इसका नेगेटिव होता है -1. 2 अगर होगा, इसका होगा -2. ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स है जिनका इस तरीके से नेगेटिव होता है. अब अगर हमारे पास 0 है, एक रैशनल नंबर, ओके, सो इस हम नेगेटिव अगर हमें निकालना होगा तो क्या -0 लिखेंगे, नहीं, क्यों, बिकॉज -0 तो कोई नंबर ही नहीं है ना, 0 का साइन माइनस हो ही नहीं सकता है. ठीक, तो इसी वजह से जो 0 है ना उसका नेगेटिव भी 0 ही होता है. ओके, देयरफॉर 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. सो आप कैसे लिखोगे, लुक हियर, आप लिखोगे द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0. फिर अगर रीजन आपको उसके बाद देना होगा तो इस तरीके से दे सकते हो. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. पहला वाला क्या है, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल. इससे पहले हमने पढ़ा, हमने देखा, देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, 0 जो है उसका अगर रेसिप्रोकल निकालना होगा वो होगा 0 देखो यहाँ पर 0 जो है अगर हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/0. बट जो ये 1/0 है ना, ये एक अनडिफाइंड नंबर है. क्या है, एक अनडिफाइंड नंबर. दैट मीन्स ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक, तो इसी वजह से 0 जो है ना इसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है. तो सिंपली फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. क्या आएगा, नो. ठीक, ओके. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. ये भी हमने इससे पहले पढ़ा कि कौन से वो दो नंबर्स है जो खुद के ही रेसिप्रोकल के बराबर है. हमने देखा था कि 1 जो है अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे
हम पहले कंसिडर करते हैं कि नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 ही, जो कि 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स 1 अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही है, यानी कि 1 के बराबर ही है। सिमिलरली इसी तरीके से हमने देखा -1 जो है, इसका अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना होगा वो क्या होगा, हम पहले कंसिडर करेंगे इट्स 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक, तो इसी तरीके से जो -1 है वो भी अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी कि -1 के बराबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक, द थर्ड वन वी हैव द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़, तो यहाँ देखो आप, ठीक है, हम लिखेंगे -5। ओके, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, तो विल कंसिडर 1 इसके डिनोमिनेटर में है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5, या फिर हम लिख सकते हैं -1/5। ठीक, ये जो है -1/5 यही है -5 का क्या, रेसिप्रोकल। सो यहाँ क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। द फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, कह रहा है कि अगर 1/x एक नंबर है, यहाँ लिखती हूँ मैं, ठीक, 1/x एक नंबर है और जो x है ना वो 0 के बराबर नहीं है, तब इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, सिंपली 1/x का उल्टा कर लो, वो क्या होगा, x/1, बट हम ये 1 नहीं लिखते हैं ना, दैट मीन्स x के बराबर है इसका रेसिप्रोकल। क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x, सिंपली राइट। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, देखो हमने ये पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमेशा जवाब में जो हमें मिलता है ना नंबर, वो भी क्या होता है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। यहाँ पर आएगा रैशनल नंबर। नाउ द सिक्स्थ वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, कह रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर होगा पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर 2/3 एक रैशनल नंबर है और पॉजिटिव है। ठीक, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बिकम 3/2। ठीक, अब जो ये 3/2 है ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव ही है ना। इसी तरीके से जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, वो मत नेगेटिव बन जाएगा रेसिप्रोकल करने से, नेवर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। एंड मैंने ऑलरेडी उन पे वीडियोस बना रखी है एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर।